सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स का कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर रिविजन। तो देखो यहाँ पर जो है ये कुछ एमसीक्यूज है जो कि तुम यहाँ पर कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर एक अच्छे तरीके से सिविक्स का रिविजन हो जाएगा। तो ये सारा तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चैप्टर से है, बट यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चंस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सिमिलर एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में। तुम्हारा एक तरह से यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यूज का, सिविक्स का। तो टोटल यहाँ पर 10 एमसीक्यूज है और आगे हम लोग वीडियोस में काफ़ी मतलब कि जो अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस है, सारा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर आता है, उस लेवल का क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज इज टू डैश केसेस, और यहाँ पर लिखा है सेशंस जज इज टू क्रिमिनल केसेस। मतलब अगर सेशंस जज जो है वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है तो हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है कौन से केसेस के साथ डील करता है। और ये मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि ये तुम्हारा ऑफिशियल 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये एमसीक्यू यहाँ पर ये वाला इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर इस टाइप का तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? The correct option is civil. So option number B is correct for question number 1. That means district judge deals with civil cases. Next question, moving ahead, question number 2 का question क्या है? Identify the exclusive powers of the राज्य सभा। तो राज्य सभा का यहाँ पर कौन सा exclusive power है वो तुम्हें यहाँ पर ये select करना है। P का क्या है? Can introduce a new all India service. Q का है can impeach the president. R is can never be dissolved as a whole. दिस इज राइट। और यहाँ पर एस का क्या है? कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। नो, दिस इज इंट्रोड्यूस बाय लोकसभा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है कौन सा यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर्स है वो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर पेयर्स में होगा, एक सिंगल नहीं है, दो है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में तुम्हें दो दो दिख रहा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा राइट ऑप्शन है, राइट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पी एन आर। दैट मीन्स दिस वन इज राइट, एक्सक्लूसिव पावर है ये तुम्हारा। और जो आर है तुम्हारा पी, कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये दो तुम्हारा एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा का स्पेशल पावर के अंदर आता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। सो राज्यसभा के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है वो तुम्हें यहाँ पर बताना है। अगेन ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पर पेयर में भी दिख रहा है, सिंगल भी है, तो हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ परमानेंट हाउस। येस, Rajya Sabha is a permanent house of the parliament. Second is it is the upper house of the parliament. Third is its concept is taken from the House of Commons of the British Parliament. तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या है? 1 and 2 राइट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 3, 1 and 2. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 1 and 2. Moving ahead to next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोरम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। सो कोरम क्या है ये यहाँ पर तुम लोग कमेंट कर इसका आंसर मेरे को कमेंट कर बताना। लेट्स सी इफ यू नो और नॉट। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसका ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है, ये चीज़ तुम लोग ईजी है, ये चीज़ तुम लोग मेरे को कॉमेंट कर बताना। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन देख लो। 5 का क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे द टर्म ऑफ द लोकसभा बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम। सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस टर्म ऑफ लोकसभा, ऐसे नॉर्मल टर्म कितना होता है? 5 years का होता है लोकसभा का, राज्यसभा का 6 years होता है। तो यहाँ पर अंडर व्हाट कंडीशंस इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है? व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस। सेकेंड वन इज प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। थर्ड इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड डी इज राज्यसभा डिक्लेयर्स बाय 1/4 मेजॉरिटी। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर केस द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पर द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज। सो हाई कोर्ट जज जो है उसका यहाँ पर रिटायरमेंट का एज क्या है? 62 years होता है। आई होप यू नो दिस। थ्योरी में भी यहाँ पर तुम्हारा सारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें पॉइंट्स कर। सो यहाँ पर तुम्हारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 62 years। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इज debarred
फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग्स। सो ये कौन सा कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स है विच इज़ नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग्स? तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देख लो, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टेन्योर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर एंड दैट ऑफ अ लोकसभा मेंबर इज डैश। तो यहाँ पर तुम्हारा जो डिफरेंस है, देखो राज्यसभा का 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स, और लोकसभा का कितना है 5 ईयर्स। यहाँ पर डिफरेंस बोला है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस मिलाकर 1 होगा, क्योंकि एक 5 साल का एक 6 साल का है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 1 ईयर। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 ईयर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है, बट काफ़ी ईजी और सिंपल होता है। तो तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एमसीक्यूज़ थोड़ा ट्रिकी आने वाला है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर तुमने यहाँ पर जो थ्योरी क्वेश्चन है, अगर सारा अच्छे से थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब जो बुक में तुम यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, वहाँ पर अगर तुम वो सारा चीज़ अच्छे से देख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड में क्या है, The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assemblies। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तुम्हारे यहाँ पर बुक में ये सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, नाइदर 1 नॉट 2, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज नाइदर 1 नॉट 2। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। द डैश मोशन अलाउज द हाउस टू टेक अप अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का जो मैटर है वो यहाँ पर कौन सा मोशन के अंदर आता है? फर्स्ट ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस, देन एडजर्नमेंट, सेंसर, प्रोरोगेशन। सो हियर एडजर्नमेंट मोशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर हमने बेसिकली 10 डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारा रिवीजन आई होप कि अच्छे से हो गया होगा। और भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ICSE 2025 पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट कर बताना, कोरम वाला क्वेश्चन का आंसर। लेट्स सी, जो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर देगा उसका यहाँ पर आंसर को मैं पिन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।